सत्यमेव भारत न्यूज में आज आपको मिलाएंगे संत रमेशानंद गिरी जी महाराज से, जो दुधेश्वर मठ मंदिर गाजियाबाद के प्रतिनिधि हैं। वहां अपनी सेवाएं देते हैं। बदायूं में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो बदायूं की सेवा के लिए 24 आवर तत्पर है। तो आप सब लोगों से आज मिलाएंगे होटल सर्व कॉन्टिनेंटल में संत रमेशानंद गिरी जी महाराज से। होंगे हमारे बेबाक सवाल, बने रहिए हमारे साथ। गिरी जी महाराज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बदायूं आप आए और आपके आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? वैसे तो बदायूं यहाँ मेरे बहुत शिष्य रहते हैं, जो हमारे दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में आते जाते हैं, दर्शन करने आते हैं माँ और महादेव की जी। और जो एक प्रसिद्ध हमारा मठ मंदिर है, रावण के पिता ने विश्वेश्वरवा ने वहाँ पूजा की थी, तो भगवान शंकर साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तो इससे वह एक शक्तिपीठ है जी। तो इस वजह से बहुत लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ से बहुत शिष्य हमारे जो मंदिर में जाते दर्शन करते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ आगमन के लिए मुझे निमंत्रण दिया, जिससे कि मैं यहाँ बदायूं में आया। और मुझे यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने कहा, तो मुझे इतना प्यार मिला यहाँ का लोगों का, जिससे कि मैं आता जाता रहा। फिर एक दो पार्टी वगैरह की ऐसी बातें चलने लगी, तो यहाँ की जनता ने कहा, महाराज जी यहाँ कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि यहाँ कल्याण कर सके इस बदायूं का, तो आप चुनाव लड़ लो। महाराज जी, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोक कर मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगभग यहाँ बदायूं आए हुए 2 से 3 महीने हो गए, मैं सही नहीं या गलत हूँ? गलत है। मैं गलत हूँ? कितना समय हुआ फिर बदायूं आए हुए आपको? बदायूं आए हुए मुझे एक 1.5 साल करीब हो गया। 1-1.5 साल हो गया। आपने बदायूं को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 में आप लड़ना चाहते हैं बदायूं से। जी। तो ये जनता के आग्रह पर आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी आपको टिकट देगी? बीजेपी पार्टी टिकट देगी, मेरा पूर्ण विश्वास है उसको। वह संतों के लिए मना नहीं करते, और बीजेपी जीतेगी ही बीजेपी। नहीं, वैसे तो मोदी लहर है, 2024 में जनता मांग कर रही है नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और बदायूं से आप चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए आपको दिया जाए टिकट, ताकि आप बदायूं में जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको हटा पाए। मैं महाराज जी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, बदायूं में आप 1-2 साल हो गए, आपको क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे बदायूं के लिए? मुख्य मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग मुझे महसूस होता है। यहाँ की जनता थोड़ा सा कोई कारोबार के लिए परेशान है, पीड़ित है, कुछ काम वगैरह के लिए कहते हैं लोग, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते लोग जी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे तो ईश्वर की कृपा है, टिकट किसको मिलता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद टिकट मेरा ही होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी से होगा और अवश्य होगा, और 400 के पार ही जाएगी बीजेपी। और ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कहीं जब यहाँ जनता का प्यार, जहाँ दुआ और मिलती है लोगों की, तो वहाँ दुआ फलती है और कामयाबी मिलती है। वैसे आज भी कोई विशेष आयोजन है बदायूं में? हम चाहते हैं आज के आयोजन के लिए भी हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ऐसा नहीं है, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ, महादेव का पुजारी हूँ जी। तो आज मंगलवार था जी, तो मैंने कहा था कि मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ करा दिया जाए जी। तो मैं तो खैर मठ में रहता हूँ, मैं तो पाठ पूजा रात दिन चलती रहती, लेकिन यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, उनके भाव जगे जी, उनकी मनोकामना पूरी हो, ईश्वर उनके परिवार में खुशियां रखे, तो महादेव और बालाजी महाराज की कृपा हो उन पर। तो मैंने आज ये पाठ रखा है, जैसे लोगों को आमंत्रण किया है। और आप जैसे चैनल माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का बदायूं का कल्याण हो और अच्छी सुख शांति रहे, और हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज पर कृपा करें और आप पर भी कृपा करें। धन्यवाद सर। मैं भी सत्यमेव भारत न्यूज के दर्शकों से आग्रह करूंगा,
1 बजे से मेडिकल कॉलेज के बराबर में हो रामायण सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ होगा। आप सब लोग आ सकते हैं और सुंदरकांड पाठ का आनंद ले सकते हैं। संत रमेशानंद गिरी जी महाराज से मिल सकते हैं। आपके कोई भी समस्या हो, गिरिजानंद महाराज जी से, रमेशानंद महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं महाराज जी हर समय तैयार हूँ उनके लिए, उनकी सेवा के लिए। मैं बदायूं की सेवा करना चाहता हूँ तन मन धन से। जी। और ये बदायूं इतना मुझे प्यार मिला, मैंने 24 जनवरी को यहाँ राम राज यात्रा निकाली थी, जिसमें मुझे हजारों सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ समर्थन किया है। दत्तौरी से बिसौली 24 किलोमीटर लोग पैदल मेरे साथ दिया है, बहुत लोगों ने। और मैं यही चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी बीजेपी, तो मैं यहाँ से तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा और हृदय से चुनाव लड़ूंगा। ये बदायूं मेरे हृदय में बसा हुआ है, यहाँ के लोग मेरे हृदय में बसे हुए हैं, उनके लिए तैयार हूँ। महाराज जी, एक हमारे बदायूं के, हम चूंकि बदायूं में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, बदायूं की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। महाराज जी, कोई ना तो बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ, तो हम चाहते हैं, आप तो गाजियाबाद से हैं, जब आप चुनाव जीते तो बदायूं के लोगों के लिए कुछ रोजगार मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये खैर ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बीजेपी चुनाव लड़के जीत करके, मेरे यहाँ 3 मेन मुद्दे हैं वैसे तो। जी जी। एक तो यहाँ जो बेरोजगारी है लोगों की, बच्चों की जो पढ़ पढ़ के रोज बेरोजगार घूम रहे हैं, उन बच्चों को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना और नौकरी देना, जी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ लड़कियों का कॉलेज मुझे नहीं दिखाई देता, जिससे कन्याएं अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, पढ़ सके, आगे बेटियां बढ़ सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो एक कन्या की जो जीवन आगे बने, उस लिए एक कॉलेज यहाँ खुलवाने के लिए, अगर मैं जीता तो यहाँ उन कन्याओं के लिए कॉलेज जरूर खुलवाऊंगा, और शायद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होगा, उससे नीचे नहीं होगा जी। और तीसरा, एक यहाँ इतना भव्य, मेरे शुरू से ही मन में है कि भगवान शंकर का एक मंदिर भव्य हो, बहुत भव्य, और उसमें भोलेनाथ की स्थापना हो। ये मेरे मन की बहुत बड़ी इच्छा है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ये सवाल है कि अगर बीजेपी पार्टी टिकट नहीं देती है, तब भी हम क्या आपको चुनावी अखाड़े में देखेंगे? बीजेपी पार्टी टिकट नहीं देती है तो कोई बात नहीं, ये तो नसीब पर भी डिपेंड करता है, जहाँ ईश्वर उठाता है वहाँ उठाता है। अगर तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा, पार्टी का साथ दूंगा मैं जी। बीजेपी से हमारे पूर्व जो है, हमारे जो पुस्ते हैं वो भी चले आ रहे हैं, और हमेशा बीजेपी की सपोर्टर है जन्मजात से। अगर पार्टी मान लो टिकट नहीं देती, किसी और को भी देती है, हो सकता है हमसे काबिल कोई और भी हो, तो मैं पूर्ण रूप से सहयोग उस पार्टी का करूंगा, बीजेपी पार्टी का साथ रह करके जी, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। महाराज जी, बीजेपी गवर्नमेंट में हमने देखा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो खत्म भी कर दिए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात चल रही है। तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्या ऐसे बीजेपी के मुद्दे होंगे जिन पर जनता चाहती है, या जनता को भरोसा होगा कि बीजेपी सरकार आएगी और इस बार ये मुद्दे भी हमारे पूर्ण होंगे? जनता को पूर्ण भरोसा है बीजेपी पर जी। जो वे कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। और जागृत हिंदू जग गया है, जागृत हो गया है। तो जो कुछ मुद्दे जो बीजेपी ने खत्म किए हैं, वह राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं, इससे राष्ट्र आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र बने जी। जैसे कि अब राम मंदिर का तो चलिए जो सोचा था ईश्वर ने पूरा किया, भगवान राम अपने उसमें प्रकट हुए हैं, वहीं पहुंचे हैं, अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। और अब जो मुद्दे आगे जो रह गए हैं, जो अड़चने डाल रहे हैं, जैसे कि सीए जी मुद्दा हुआ, आगे और भी 2-4 मुद्दे, थोड़ा बेरोजगारी पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, हमारे परम पूज्य श्री योगी जी महाराज भी ध्यान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो भी ध्यान दे रहे हैं। तो जो समस्याएं देश की हैं
वह बीजेपी 24 के बाद अपने पूर्ण बहुमत में आने के बाद उनको पूरा करने के लिए करबद्ध है। और एक और मेरे दिमाग में चीज है, जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसको मैं कोशिश करूंगा, शायद ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं आरक्षण का मुद्दा उठाऊंगा कि वह किस तरह समाप्त हो, जिससे कि राजनीति पार्टियां उस पर एक दूसरे की छींटाकशी न करें और उस पर राजनीति न करें। तो ये हम सोचेंगे कि वह एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, जिससे कि हिंदू राष्ट्र बने, हमारा देश में प्रेम रहे। अब 3 तलाक का मुद्दा है, देखिए वो भी पूरा हो चुका है। तो इसीलिए हमारी देश की जो जनसंख्या है वह उसको एक जगह सिमटना बहुत जरूरी है। बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बेरोजगारी को भी एकत्रित करने के लिए समाप्त, उसको सीए का जो मुद्दा है उसे समाप्त किया जाएगा और वो करके उसको, और बेरोजगारी ना हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या जो पॉपुलर बढ़ रही है वो न बढ़े और आगे सबको रोजगार मिले, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। महाराज जी, एक और समस्या मैंने देखी, लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को आज के समय महंगाई का समस्या एक बहुत बड़ी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? महंगाई तो नहीं है, जब से बीजेपी, पहले 70 सालों में महंगाई थी, जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत महंगाई कंट्रोल की है, योगी जी महाराज ने भी कंट्रोल की है। देश की जो राजनीति है, जो विपक्ष के लोग हैं वह इस बात को बेवजह मुद्दा बनाते हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, परेशानियां पैदा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी सुखी से रह रहा है, मेहनत से नौकरी कर रहा है और किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं बढ़ी हुई। महाराज जी, आपको तो पता ही होगा, समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर अपने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से लोकसभा प्रत्याशी बनाया। उनके लिए क्या कोई आपने विशेष तैयारी की है? बीजेपी ने मुझे अगर मौका दिया तो मुझे सामने वाले से क्या, मुझे अपने आप से मतलब है। मैं अपनी तैयारी पूरी कर रहा हूं और दिल से पूरी कर रहा हूं, और बीजेपी मेरे साथ है, यहाँ की जनता मेरे साथ है। वो सामने 2 तो लड़ते ही है, एक तो हारेगा ही, लेकिन मेरे साथ जनता का प्रेम है, जनता की दुआएं हैं, जनता मेरे साथ है। इसीलिए मुझे उधर नहीं देखना, मुझे अपने काम पर फोकस डालना है, अपने चुनाव पर फोकस डालना है, अपनी जीत पर फोकस डालना है। मुझे उनसे क्या लेना, कोई भी आए कोई जाए, मुझे उससे कुछ लेने से मतलब। महाराज जी, संत समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत का मतलब होता है शांत जी, पहली चीज। दूसरी चीज कि संत की कोई जाति नहीं होती जी, उसके लिए समाज सब एक बराबर होता है और वह सबको एक नजरिए से देखता है। वह सबका कल्याण करने के लिए संत बनते हैं। संत जो जगत में आता है, भगवान को भी कहा गया है, भगवान ने भी कहा है श्री कृष्ण के, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने भी कहा है कि पहले अपने गुरु को देख। गुरु का अर्थ है सब समान, सबका कल्याण, जगत कल्याण, देश का कल्याण, राष्ट्र का प्रेम, सब संत के अंदर समाया हुआ है, जो वह सबको बांटते हैं, सबको प्यार देते हैं और सबकी झोली भरते हैं और सब खुशियों से भरा रहे, ये आशीर्वाद रात दिन दिया करते हैं। तो संत के लिए कोई जाति नहीं होती, सब बराबर होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं।